वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता है, लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा नहीं। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात को यहाँ पर कोई नहीं जाता है। कहते हैं जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है यह तो शोध का विषय ही है। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और उस पर साफ सुथरी गद्दी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वह प्रसाद? कहा जाता है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण और राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा रानी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया वह भारी आपदा का शिकार हो गया। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी कहा जाता है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन के गोपिकाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन इसे कोई नहीं देख सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रासरत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियाँ इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वह अंधा हो जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो से निधिवन के विषय में कुछ तो जाने ही होंगे। दोस्तों, राधा कृष्ण ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं सहा है आप तो जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आजकल के लड़के लड़कियाँ कहते हैं कि राधा कृष्ण ने भी प्रेम किया था तो हम क्यों नहीं करें। प्रेम करना अच्छी बात है, क्योंकि प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं
अगर उनकी किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाता है तो वो आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। वे कहते हैं कि राधा कृष्ण ने भी प्रेम किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि राधा कृष्ण भगवान होकर भी एक दूसरे के इस जन्म में नहीं हो पाए। तो क्या उन्होंने प्राण त्याग दिए? नहीं। आपको राधा कृष्ण से यह समझना चाहिए कि जो नियति में लिखा है वो होकर ही रहता है, बस आप अपना कर्म करते रहें। अगर आपके भाग्य में प्रेम लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों, आशा करता हूँ आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार प्रेम से बोलें राधा कृष्ण की जय।